मैं बात कर रहा था गुलाब बाबा मंदिर परिसर में स्थापित मंदिरों की। गुलाब बाबा जी के इस मंदिर के साथ में, गुलाब बाबा जी के मंदिर के बाजू में त्रिशक्ति महाशक्ति मंदिर है, जो एशिया में अपने आप में अद्वितीय है। उसी के बाजू में शिरडी साईनाथ जी का मंदिर है। इस सब कंप्लीट परिसर में 13 देवी देवताओं के मंदिर विराजमान है। चलिए सीधे ही हम चलते हैं आज के भजन सत्संग की तरफ। बाबा जी के चरणों में गुलाब बाबा मंदिर सागर के जो भक्त गायक कलाकार हैं, जरूरी है कि बाबा जी कहते थे कि कभी कभी हमारे भक्तों के लिए भी, बाकी भक्तों को बता दिया करें कि बाबा जी आपके ये भक्त आज देश और दुनिया में आपकी कृपा से अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज गुलाब बाबा मंदिर सागर में ये जो भजन और सत्संग का आयोजन फेसबुक और यूट्यूब लिंक के माध्यम से आप देश भर के भक्तों तक पहुंचाया जा रहा है। आज के हमारे जो भजन गायक कलाकार हैं, मैं आपके लिए बता दूं, एक हमारी शख्सियत बाबा जी के चरणों में देखिए हारमोनियम पर विराजमान है। बाबा जी के चरणों में हारमोनियम पर विराजमान है। हारमोनियम पर विराजमान है जसवंत सिंह ठाकुर। जस भैया हम इनके लिए कहते हैं। जस भैया ने बाबा जी के लिए कभी नहीं देखा है, जस भैया ने बाबा जी के लिए कभी नहीं देखा है, परंतु बाबा जी के आज हिंदी भाषा में जितने भी, बाबा जी के आज हिंदी भाषा में जितने भी भजन या गायन चल रहे हैं, वो उसमें से अधिकतर गायन या भजन जसवंत सिंह ठाकुर जस भैया ने लिखे हुए हैं और उन्हें लयबद्ध किया हुआ है। बाबा जी की कृपा से अभी तक जस भैया 532 बाबा जी के गाने लिख चुके हैं और उसमें से अधिकांश लयबद्ध कर चुके हैं। यूट्यूब पर सागर मंदिर में जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो आप हमेशा ही देखते हैं गुलाब बाबा जी की। एक और जस भैया के साथ में शख्सियत विराजमान है जिनका नाम है संजय भाटे, जिन्होंने अपनी आंखें बाबा जी की गोदी में खोली थी। ये बताना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाबा जी ने ही इनको आशीर्वाद दिया हुआ था और बाबा जी के कहने पे ही इन्होंने ढोलक के लिए वाद्य यंत्रों को बजाने पर इन्होंने अपनी संगत बनाई और आज देश के बड़े मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर देश के अन्य और अलग भाषी कलाकारों के साथ में, फिल्मी दुनिया के कलाकारों के साथ में इन्होंने अपनी ढोलक पर साथ दी हुई है। अब आपके आज के इस लाइव भजन और सत्संग आयोजन में हम दो भक्तों से आपका और परिचय कराना चाहेंगे जो इसमें कोरस के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्री महेंद्र सोनी जी। महेंद्र सोनी जी बाबा जी के अनन्य भक्त, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ बाबा जी के चरणों में अर्पित किया हुआ है। बाबा जी की कृपा इन पर समस्त प्रकार से बनी रहे, ऐसी हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। गायन के क्षेत्र में महेंद्र सोनी जी तो बढ़ ही रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बाबा जी की अनन्य भक्त्या श्रीमती सविता सोनी आज कोरस के रूप में है। ऐसे 4 हमारे, अभी चूंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ऐसे 4 हमारे भजन के मंच पर यहाँ पर विराजमान है। सोशल डिस्टेंसिंग का और पूरे नियमों का हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। तो चलिए हम भजनों का आनंद लेते हैं, भजनों का हम आनंद लेते हैं और कुछ और भजन इस भजन संध्या में जो विराजमान है उनका भी हम आपके लिए परिचय कराते हैं। एक शख्सियत जो यहाँ पर विराजमान है, जिनका नाम देश भर में जाना जाता है, चेहरे से बहुत कम लोग जानते हैं परंतु नाम सब लोग जानते हैं, श्रीमती योगिनी वाखले ताई। श्रीमती योगिनी वाखले ताई और उनके पति भी यहाँ पर विराजमान है डॉक्टर वाखले। गुलाब बाबा जी जिन्हें सम्मान से या प्यार से या कुछ भी कहें डॉक्टर साहब बोलते थे, ऐसे डॉक्टर भरत आनंद वाखले जी आज विराजमान है सपत्नी आज बाबा जी के इस आयोजन में, और सोशल डिस्टेंस का अब हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं। एक और श्री BN सोनी जी, देश भर में गुलाब बाबा मंदिर सागर का नाम और विदेशों में जो पहुंचाया हुआ है, वैद्य जी के नाम से जिन्हें हम कहते हैं, अब रिटायर्ड शिक्षक हैं जिन्होंने जिंदगी का सब कुछ दान किया हुआ है, श्री BN सोनी जी। और संगतकार के तौर पर एक और शख्सियत यहाँ पर विराजमान है जिनका नाम है श्रीमती अमिता पलिया। बाबा जी के मंदिर के अंदर की सेवाएं और व्यवस्था संभालने में श्रीमती अमिता पलिया जी का एक अपना ही अलग योगदान है। तो चलते हैं अब सीधे ही हम, चूंकि समय लगातार आगे बढ़ रहा है, आज ये मौका इस तरीके से बाबा जी ने दिया हुआ है कि अपनी बात, सागर मंदिर की बात देश भर तक पहुंचाने के लिए गुलाब बाबा जी के नाम का जोर से हम जयकार करते हुए और इस लाइव भजन संध्या सत्संग को देश भर के भक्तों के लिए सौंप रहे हैं। बोलिए सिद्धेश्वर श्री बाबा की जय। सबसे पहले आज जो भी बाबा जी के लाइव नाम है उन सभी को सबसे पहले बाबा जी को वंदना करते हैं और उन सभी भक्तों को प्रणाम, सभी को जय गुरुदेव।
अपने आप में एक अलग स्थान रखता ही है। सागर के भक्तों की परंपरा भी एक अलग निराली है। बाबा जी मथुरा वृंदावन के समान अपने भक्तों में सागर की तुलना करते थे। सागर और दमोह के भक्तों का जो प्यार है वो देश भर के भक्तों के समान ही है, देश भर के भक्तों की प्यार के समान ही है। परंतु बाबा जी का सागर और दमोह से जो प्यार रहा है वो अखा रहा है। जसवंत सिंह ठाकुर पुनः अपने साथियों के साथ में एक बार जय गुरु। सबसे पहले गणेश जी की आह्वान करते हैं, साथ में सभी देवी ब्राह्मण संतों का बाबा जी के भजन गणपति आदि पधारो गुलाबी गणपति आदि पधारो गुलाबी गणपति आदि पधारो गुलाबी बाबा जी की धून में गुलाबा जी की धून में मैं बात कर रहा था सागर मंदिर की। बाबा जी का गुलाब बाबा मंदिर सागर, बाबा जी के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, काकड़खेर है, काटेल है, औरंगाबाद है, नासिक है, रायपुर है, बांसर तारखेड़ा है, नवसारी गुजरात है, पूना में है, आंध्र प्रदेश में है, देश में जहाँ पर भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में बाबा जी के सभी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। परंतु गुलाब बाबा मंदिर सागर में मनाए जाने वाला जन्माष्टमी का पर्व अपने आप में अद्वितीय है।
गोपाल काला बाबा जी कितना पसंद करते थे। बाबा जी के जो बुजुर्ग भक्त हैं, बाबा जी के जो बुजुर्ग भक्त हैं, बाबा जी ने जिनके साथ में लीलाएं की हैं, जिनके साथ में रचनाएं की हैं, बाबा जी के लिए वो जितना दिल से जानते थे, आज वो सब कुछ बाबा जी के सागरों दमों में फैले हुए भक्त वो पूरा का पूरा हूबहू यहाँ पर गुलाब बाबा मंदिर सागर में उतार रहे हैं। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे हम कि श्री दिनेश देशमुख जी के माध्यम से गुलाब बाबा मंदिर सागर में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके फोटोग्राफ्स आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें। दूसरी बात मैं करूंगा, गुलाब बाबा जी के मंदिर में जब जन्माष्टमी का पर्व होता है, जन्माष्टमी में जो गोपाल काला होता है, बाबा जी कहते थे गोपाल काला की जो मिट्टी होती थी उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाएं तो समस्त प्रकार के रोग दोष, कष्ट, दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाती हैं। जब यहाँ पर गुलाब बाबा मंदिर सागर में गोपाल काला मनाया जाता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन, वो देखने लायक दृश्य रहता है कि महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे दुधमुह बच्चे हों, जब वो बाबा जी के चरणों की मिट्टी में लौटते हैं और दही हांडी को फोड़ते हैं तो एक नज़ारा अद्वितीय होता है। साक्षात बाबा जी तो रहते ही हैं, परंतु बाबा जी के साथ में ये अनुभूति का आनंद होता है। जन्माष्टमी का त्यौहार अपने आप में अद्वितीय है। धीरे धीरे हम बाबा जी के मंदिर के कार्यक्रमों की जानकारी आपको इस फेसबुक के माध्यम से दिनेश देशमुख जी ने जो प्रयास किया हुआ है, देश भर में प्रतिदिन इस तरीके का हम प्रयास करेंगे कि आज जितना भी हमारे लिए समय मिलता है हम आपको जानकारी देते रहेंगे। चलिए एक बार पुनः बाबा जी के चरणों में फिर चल रहे हैं, बाबा जी के चरणों में फिर चल रहे हैं। और अब संगत देने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, श्रीमती योगिनी वाखले ताई, जिन्हें दादाजी, जिन्हें बाबा जी प्यार से सम्मान से ताई कहते थे, बीच में विराजमान है। और हम सबकी बेटी, हम सबकी बहन, बाबा जी की अति प्यारी, अति न्यारी शिबू हम कहते हैं, एमटेक जिसने किया हुआ है बाबा जी की कृपा से। बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों के बाबा जी ने ऑफर दिए थे, परंतु शिबू आज बाबा जी के चरणों में है। जस भैया के साथ में, संजय भाटी जी के साथ में अगले गाने की तरफ। जय गुलाब बाबा। आपको बता कि जब से ये मैसेज डाला गया, कल से मना रहे थे और व्हाट्सएप आ रहे हैं। महाराष्ट्र के भैया भजन भी सुना है, किसी ने अपने कल से जैसे हमने चालू किया तभी से कंटिन्यू मैसेज डालते थे। तो हमने बोला कि हम कुछ नहीं करते, बाबा जी करते हैं, हम अपेक्षा हमसे ज़्यादा करें, हम कोशिश करेंगे बाकी बाबा जी करें।
राम